मैंने बोला कि बिस्कुट में ये बिस्की किट है भाई, बिस्किट में क्या होता है? मैदा होता है और शक्कर होती है, और दोनों ही डॉक्टर बोलते हैं हानिकारक है। बिस्कुट जिस तेल से बनती है, मतलब चीनी, शक्कर और मैदा, कोई अच्छी क्वालिटी के तेल में तो बिस्कुट बनाता ना होगा। तो तेल का संयोग हुआ, चीनी का संयोग हुआ और मैदे का संयोग हुआ। ये तीनों अमृत हैं कि जहर हैं? जोर से, जोर से। जहर है। पर हमने कहा कि बिस्कुट में, बिस्की एक किट है, बिस्किट कूट कूट के जहर भरा है। लोगों ने कहा लो अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं बिस्कुट में जहर है, डॉक्टर कह रहे हैं वही बात, और लोगों को पता भी है कि ये जहर है, लेकिन चूंकि अनिरुद्धाचार्य ने कहा है तो वो गलत मान लेंगे। मतलब सही कहा जा रहा है कि ये जहर है, मत खाओ बिस्कुट, मत खाओ, फल खाओ, एप्पल खाओ, केला खाओ, फल खाओ। लेकिन नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी आपने ऐसा क्यों कह दिया? मतलब आजकल सही कहने के लिए भी गलत लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई साहब क्या हम सही बात बोल रहे हैं। गलत लोग ना ठेकेदार बन के बैठ गए हैं। एक सज्जन मेरे से पत्रकार बंधु पूछे, बोले लिव इन में रहते हैं लोग, आपको दिक्कत क्या है? हमने कहा हमें क्या दिक्कत, तुम अपनी बहन बेटी को रखो, हमें क्या दिक्कत है, भेज दो कहीं भी। भाई हम तो सही जो है वो बता रहे हैं, लिव इन में रहना गलत है। अब बताओ, आप बताओ लिव इन में रहना सही है कि गलत है? लिव इन क्या होता है, मैं समझा दूं। कोई भी लड़का होता है मैया, किसी भी लड़की को वो रखता है, 10 दिन रखे, 10 महीने रखे, और फिर वो छोड़ देता, फिर दूसरी लड़की को रख लेता है, लड़की दूसरे लड़के को रख लेती। अब बताओ ये सही है या गलत है? लेकिन मैं बोलूं कि ये गलत है तो कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे बोलो आज का तो ये माहौल ऐसा ही है। अरे भाई अब बताओ, लोग गलत को सही ठहराने में लगे। आजकल लोग गलत को सही ठहराने में लगे कि गलत को सही बता रहे हैं। इसलिए गलत को गलत ही कहा जाए। हम तो गलत को गलत कहते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। गलत सही कैसे हो सकता है? हमारे भारत देखो, जो कल्चर अमेरिका का है, जापान, लंदन का है, वो सभ्यता, वो संस्कृति भारत की नहीं हो सकती। भारत की तुलना अमेरिका से नहीं हो सकती। भारत की तुलना इंग्लैंड से नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? कारण है, क्योंकि भारत में संस्कार हैं, वहां पे संस्कार नहीं है। इसका उदाहरण देता हूं मैं, कोई भी बात ऐसे नहीं, उसका ठोस कारण होता है। वो बातों को ना समझ पाओ आप, वो अलग विषय है, लेकिन उसका कोई कारण जरूर होता है। देखो इसका कारण क्या है कि भारत की तुलना अमेरिका या लंदन से नहीं हो सकती। कैसे? हमारे यहां संस्कार ज्यादा हैं, वहां संस्कार है ही नहीं। कौन से संस्कार की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हमारे भारत में पति मर जाता है किसी का, तो पत्नियां क्या करती हैं? आज भी हमारे भारत में 90% स्त्रियां पति के मर जाने के बाद उसी की विधवा रह करके जीती हैं। ये बात सही है कि झूठी है? पति के चले जाने पर उसकी विधवा रहकर जीती हैं, और पराये पुरुष की तरफ कभी आंख उठाकर, ऐसा भारत का संस्कार है या नहीं? बोलो हां या ना। अब चलो अमेरिका या लंदन,
अब वहां पर क्या है मेरी मां, पश्चिमी देशों में, कि वहां ऐसा नहीं है। वहां पति मर जाता है तो महीने 2 महीने के अंदर ही या दूसरे चौथे दिन ही वहां दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती हैं, वहां दूसरा पुरुष ढूंढ लेती हैं स्त्रियां। वो मर जाए तो तीसरा ढूंढ लिया, और वहां मिल भी जाते हैं। वहां 80 साल की महिला यदि उसका पति मर जाए तो वो 80 साल की महिला भी एक अपने लिए 70-80 साल का बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती है। ये हम कह रहे हैं, आपको हंसी आ रही है। भारत में ये बातें कहने से लोग हंसते हैं, पर वहां ऐसा हो रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? वहां पर पति के मर जाने का उन्हें कोई दुख नहीं होता, पत्नी के मर जाने का कोई दुख नहीं होता। उन्हें लगता है कोई बात नहीं, दूसरी ले आएंगे, वो दूसरी ले आते हैं। वो ऐसे पूरी जिंदगी में 15-20 बदल लेते हैं। आपको अच्छा मजाक लग रहा है, हंसी आ रही है ना? वहां ऐसा है मेरी मां, पूरी जिंदगी में वो 15-20 तो बदल ही लेते हैं लगभग, किसी ने कम ज्यादा। अब बताओ, जहां पर भारत की तरफ देखो तो पति के बिना विधवा रह करके वो उसके जीवन गुजार लेती है, पति के बिना भगवान के भरोसे। एक तरफ तो ये स्त्रियां हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो अपने पति के मरने पर दूसरा और तीसरा और चौथा जिंदाबाद है। अब बताओ कि संस्कारवान कौन कहलाएगा, जिसके कितने सारे पति हैं वो, या जिसका एक ही है वो? तो संस्कारवान भारत है। अब भारत की तुलना अमेरिका से नहीं हो सकती ना। हमारे आधार कार्ड में हमारी माता, हमारे पिता का नाम होता हमारे भारत के अधिकाधिक डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं सब में माता पिता का नाम होता है क्या? चाहे पासपोर्ट बनवाइए आप, चाहे आधार कार्ड बनवाइए, कुछ भी सरकारी कागज होगा उसमें क्या होगा, यहां तक कि आपकी अंक सूची होगी। जब आप स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उसमें माता और पिता दोनों का नाम ऐड किया जाता है। हाँ या ना? लेकिन अमेरिका, लंदन जैसे देशों में केवल माता का नाम होता है, बाप का नहीं, वहां की अंक सूची में। पूछो क्यों? बोलो पूछो क्यों? क्योंकि वहां मां तो कंफर्म है कि यही है, पर बाप कंफर्म नहीं है कि कौन है। आपको हंसी आ रही है? ऐसा है वहां। अब जिन देशों में बाप कंफर्म ना हो, उन देशों से भारत की तुलना करना मूर्खता है या नहीं? हमारे यहां तो दादा परदादा भी कंफर्म है। वहां की अंक सूची में बाप का नाम नहीं होता, क्योंकि वहां का कल्चर है कि लड़की 18 साल की होती है तो वो चली जाती है। लड़का 18 साल के बाद वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं विदेशों में, फिर वो किसी के संग रहते, 10-5 महीना इसके संग, 10-5 महीना उसके संग, 10 दिन उसके संग। तो ऐसे कितने पुरुष बदलते हैं तो उसे पता ही नहीं लगता कि किसका वाला पेट में पल रहा है ऐसा। हम गए लंदन, देखा हमने, वहां पर ये सब चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा की, वहां के लोगों को समझा, देखा। भारत के जो लोग वहां रहते हैं वर्षों से, 20 साल से, उनसे डिस्कस किया कि भाई ये सब सही है। उन्होंने बताया ऐसे ही चलता है वहां। पूरा जानवरों टाइप का कल्चर है। मांस खाते हैं, और मांस भी पका के नहीं खाते, अधिकाधिक मांस वो कच्चा ही खाते हैं। पका के भी खाते हैं, पर वो कच्चा भी खाते हैं। ब्रेड में रखेंगे कच्चा मांस और खा लेंगे। अब बताओ, ये सारे मांस खाना, ना जाने कितनी स्त्रियों के संग रहना, ये सारे लक्षण किनके हैं? भारत के किसी सभ्य नारी या सभ्य पुरुष से ये लक्षण मिल रहे हैं? ये लक्षण मिल रहे हैं भारत के कुत्तों से। हमारे यहां का कुत्ता ना जाने कितनी बदल लेता है वो अपनी लाइफ में, जिंदगी में, और वो कच्चा मांस खाता है, सब कुछ खाता है कुत्ता। ऐसे ही वहां है।
चाइना में चींटी की चटनी खाते हैं, मेंढक का अचार खाते हैं, सांप की सब्जी खाते हैं। चाइना में चिंगचोंग चीचन में। हाँ, अब बताओ जो ये सब खाने वाले हैं, इनकी तुलना भारत के 56 भोग खाने वालों से कैसे हो सकती है? इसलिए भारत विश्व गुरु है। भारत की तुलना दुनिया के किसी देश से करना भारत को नीचा दिखाना है। भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बात रही पैसों की, तो सुनो, अब आप कहते हो अमेरिका के पास तो ज्यादा पैसा है, फलाने इंग्लैंड के पास तो ज्यादा पैसा। अरे भाई, पैसे से बड़ा नहीं होता कोई। पैसा तो वैश्याओं के पास तुमसे ज्यादा है, तो क्या वो बड़ी हो जाएगी? पैसे वाला बड़ा नहीं, रावण पैसे वाला था। राम तो घास की झोपड़ी में 14 साल रहे, लेकिन पैसे वाला रावण बड़ा ना हुआ। बड़े तो राम ही रहे ना, क्योंकि राम चरित्रवान है। चरित्रवान बड़ा होता है, सोने की लंका वाला बड़ा नहीं होता। रावण तो बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं। अमेरिका पैसे में ज्यादा होगा, लंदन पैसे में ज्यादा होगा। हमारे भारत से तो चुरा के ले गए उनके बाप दादे, उनके पास था क्या? इसलिए भारत हर क्षेत्र में आगे है, और सबसे आगे है संस्कारों में। इसलिए मैं हाथ जोड़ूं, तुम अमेरिका की तरह अपनी छोरा छोरियों को ना बनाना। अमेरिका की तरह बनाना मतलब चरित्रहीन बना देना। अमेरिका लंदन की तरह बनाना मतलब वैश्या बना देना। हमारे गांव की शुद्ध भाषा है ये कि हमारे यहां कोई लड़की एक से यदि दूसरे पुरुष की तरफ जाती है या देखती है, या पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई औरत की तरफ देखता है, उसे शुद्ध भाषा में कहा जाता है ये तो वैश्या है। जिसे तुम लिव इन कह रहे हो ना फैशन में, उसे हमारे यहां वैश्या कहते हैं। सही है? सिंपल। अब आप अपनी बेटियों को क्या बनाना चाहते हैं? इसलिए पढ़ाओ लिखाओ, ना पढ़ाओ उल्टा सीधा, सीधा सीधा पढ़ाओ। भारत के संस्कार कोई ना पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को, जब से तुम्हारे बेटे पढ़ने लंदन, इंग्लैंड, जापान फला फला गए, तब से इनकी बुद्धियां बिगड़ गईं। भारत में पढ़ाया जाता है मातृदेवो भव, पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? कि माता भगवान है। पहले के बच्चा मां की सेवा करते थे। राम मां की आज्ञा मान के 14 साल के लिए निकल गए, ये पढ़े थे राम मातृदेवो भव। पहले की औलाद पढ़ती थी माता भगवान है, पितृदेवो व पिता भगवान है। और आज की औलाद पढ़ के आती, 18 साल के होते ही माँ बाप को छोड़ देते हैं। पत्नी आने दो, छोड़ देगा तुम्हें। ये वही लोग हैं जो ज्यादा पढ़ लिए। पढ़ाई भी तो अब मिक्स हो गई है, गलत हो गई है। पढ़ाना क्या था? पढ़ा क्या रहे हैं? क्या पढ़ाना बच्चों को बताओ? बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि किस तरह हम ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें। ईमानदारी, सत्यता पढ़ाओ, धर्म पढ़ाओ। बच्चों को पढ़ाओ कि धर्म क्या है। आजकल पढ़े लिखे लोगों से पूछो कि धर्म क्या है। आजकल के लोग केवल खाना, पेट भरना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये 3 काम जानते हैं। चौथा कुछ जानते हो तो बताओ। इनको चौथा कोई काम आता है? चौथा आता है लड़ना झगड़ना, बस। खाना, सोना, खाना मतलब पेट भरने के लिए कमा लेता है, सवेरे से भाग रहा कमाने, कमा के ले आया, खाया, भोग भोगा, सोया। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, 3 काम रह गए हैं। चौथा होए कुछ तो बताओ। जब तुम ये पढ़ोगे उल्टा, है ना, गा गधे का, तो गधे ही बनोगे, गणेश थोड़ी बनोगे।
होना क्या चाहिए? हमारे यहां पढ़ाई क्या भगवान राम नहीं पढ़े क्या? गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। हमारे यहां पढ़ाई थी, त्रेता में पढ़ाई थी, राम पढ़ने गए, बोलो हां। द्वापर में पढ़ाई थी, भगवान कृष्ण पढ़ने कहां गए थे? उज्जैन, सांदीपनी गुरुजी का गुरुकुल था। भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन पढ़ने गए। मतलब पढ़ाई थी ना हमारे यहां। और ऐसी पढ़ाई थी कि समुद्र के भीतर द्वारिका का निर्माण करा। क्या आर्किटेक्चर था, क्या इंजीनियरिंग थी, क्या चिकित्सा थी कि लक्ष्मण जी मरने वाले थे और सुखैन वैद्य ने, कितना बड़ा वैद्य, कितनी बड़ी योग्यता काबिलियत रही होगी। क्या नहीं था पहले? क्या अस्त्र शस्त्र थे? महाभारत का युद्ध हुआ, दिव्यास्त्र चलाए गए। क्या युद्ध कला भारत नहीं जानता था? जानता था। परमाणु, तुम आज गाना गा रहे हो परमाणु परमाणु, ब्रह्मास्त्र क्या था? उस जमाने का परमाणु ही तो था। आग्नेयास्त्र क्या था? उस जमाने की मिसाइलें ही तो थी। महाभारत में नलिका भी आया। महाभारत में ऐसा जो जिसे आज बंदूक कहते हैं ना, ये इन सबका उस जमाने के हिसाब से अलग तरीके का प्रयोग था। ऐसा नहीं था कि नहीं था, नाम अलग रहा होगा, प्रयोग सबके थे। युद्ध था, युद्ध कला थी। क्या नहीं था? कहां पढ़ा लिखा? लोग कहते हैं भारत पहले पढ़ा लिखा नहीं था। कहां नहीं था पागल? चाणक्य के जमाने में क्या शिक्षा नहीं थी? बिना पढ़ाए चंद्रगुप्त पढ़ गए, सम्राट बन गए। भारत को समझने की जरूरत है। आप लोग भारत में पैदा तो हुए हो, पर भारत को जानते नहीं हो अच्छे से। भारत के बारे में समझते नहीं हो आप लोग अच्छे से, स्टडी नहीं करते। लोग जैसा कहते आप मान लेते हो। अपना इतिहास नहीं पढ़ते आप लोग। महाभारत, आप लोगों को एक गलतफहमी फैलाई गई, अरे महाभारत ना रखना घर में, महाभारत ना पढ़ना वरना महाभारत होगा। ये गलतफहमी इसलिए फैलाई गई ताकि आप महाभारत जैसे ज्ञान से वंचित रह जाएं सारी जिंदगी। महाभारत पढ़ते तो तुम्हें पता चलता कि भारत की सीमा कहां तक थी और भारत में क्या था। सब कुछ महाभारत में मिलेगा आपको। नाम ही है महाभारत। क्या नाम है? महाभारत। तुम पढ़ते नहीं महाभारत तो जानोगे क्या? सुनी सुनाई बातें मानोगे। सबको जेंटलमैन बनना है, किसी को समझदार नहीं बनना। हमारे यहां पढ़ाया जाता था धर्म।